रिवायत की मुख्तसर जवाब: नहीं, ये बात तारीखी तौर पर दुरुस्त साबित नहीं है। दरहकीकत इस दावे में एक बुनियादी गलती भी है। बनी इसराइल एक कदीम कौम थी, जबकि इमाम हुसैन की शहादत शिष्टियत हिजरी 66 में हुई। इसलिए ये कहना कि बनी इसराइल ने इमाम हुसैन सैरन की शहादत पर खुशी में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, मोतबर तारीखी रवायात से साबित नहीं है। इस्लामी रवायात में 10 मुहर्रम यूम आशूरा के रोज़े की वजह छावर बयान हुई है। सही हदीस के मुताबिक जब मोहम्मद मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ हरकते हैं। उन्होंने बताया कि हसदन अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी थी। अशकराने में वह रोज़ हरकते हैं। नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। फिर आपने भयाशुरा का रोज़ हरखा और इसकी तरगीब दी। लिस यह दवा कहा मामसीन रिवायन की शहादत के बाद खुशी में बनी इसराइल ने आशुरा का रोज़ हरखा, मोतबर तारीख या सही हदीस से साबित नहीं। आशुरा के रोज़े की मशरूयत नबी की सुन्नत से साबित है और इसका ताल्लुक़ हज़रत मूसा किन से बयान किया गया है, ना कहा मामहसीन की शाइन की शहादत पर खुशी मनाने से। अगर आप चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूँ कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र अहले सुन्नत व अहले आशुरा के दिन की फ़जीलत और इससे मुतल्लिक़ रवायात को किस तरह बयान करते हैं। बाज़ अहले तशी मुकर्रीन या मुसन्निफ़ीन की तरफ से ये बात बयान की जाती है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद बाज़ लोगों या हुक्मरानों ने आशुरा के दिन को खुशी का दिन बनाने की कोशिश की और इस तनाज़र में रोज़े का भी जिक्र किया जाता है। ताहम ये कहना कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद रोज़ा शुरू हुआ या ये रोज़ा खुशी की वजह से रखा जाता है, इस पर अहले सुन्नत और अहले तशीअ के दरमियान अख्तिलाफ है। अहले सनत के नज़दीक आशूरा का रोज़ मोहम्मद की सनत है और यह मूसा के अंजात के शिकराने से मुताल्लिक़ है, यानी हवा का करबला से पहले ही शुरू हुआ था। अहले तशिया के यहाँ आशूरा बुनियादी तौर पर गम, अज़ादारिया और इमाम हसीन की याद का दिन है। बहुत से शिया उलमा आशूरा के रोज़े को बतौर थवाब सनत हैं मानते, ख़ास तौर पर अगर इसे खुशी या जश्न के अंदाज में रखा। असली अगर कोई कहे कि अहले तशय्युअ कहते हैं कि हम्माम हसीनन के शहादत के बाद रोज़ हर खा गया, तो ये अहले तशय्युअ के तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की मुस्तनद किताबों से दलाइल भी पेश कर सकता हूँ। जी, दोनों मकातब फ़िक्र के बुनियादी दलाइल मुख्तसरन ये हैं। अहले सुन्नत के दलाइल: 1, सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में रवायत है कि जब मोहम्मद मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी आशुरा का रोज़ा रखते हैं। उन्होंने कहा, ओपन कोट, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ने मूसा और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। क्लोज कोट। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, हम मूसा के तुम से ज़्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म दिया। क्लोज कोट। सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूंगा, यानी 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना बेहतर है। क्लोज कोट। अहले शिया के दलाइल बाज़ शिया रवायात मिसलन वसाइल अल शिया और बिहार अल अनवार में ऐसी रवायात मिलती हैं जिनमें आशूरा को गमका दिन करार दिया गया है
اور اس دن کو خوشی یا عید کے طرح منانے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حسدن تثواب کی نیت سے روز ہر کھنا مناسب نہیں، بلکہ اگر کوئی کھانے پینے سے رکے تو صرف مصیبت کے اظہار کے طور پر شامت کر ہے۔ نتیجہ، اہل سنت کے نزدیک عاشورہ کا روز صحیح احادیث سے ثابت سنت ہے، اور یہ واقعہ کربلا سے پہلے مشروع تھا۔ اہل تشیع واقعہ کربلا کیوں جیسے عاشوراء کو غم کا دن سمجھتے ہیں، اور ان کے بہت سے علماء ثواب کی نیت سے اس روزے کے قائل نہیں ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود تمام مسلمان امام حسین کی عظیم قربانی اور ان کی شہادت کا احترام کرتے ہیں۔